नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर के लक्षण, कारण, इलाज, दवा, उपचार और परहेज। प्यारे दोस्तों, फेफड़ों की कोशिकाओं को अनियंत्रित प्रकार से बढ़ना फेफड़ों के कैंसर का कारण होता है। जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है वे एक ट्यूमर बना देती है। फेफड़ों का कैंसर सामान्य रूप से होने वाले कैंसर और दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है। कैंसर के सभी नए मामलों में से 13% और दुनिया भर में कैंसर से संबंधित 19% मृत्यु के लिए फेफड़े का कैंसर जिम्मेदार है। अधिकतर मामलों में फेफड़े के कैंसर का प्रमुख कारण सिगरेट पीना पाया गया है। लंग कैंसर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। SCALC नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की तुलना में ज़्यादा आक्रामक होता है। NSCLC फेफड़ों के कैंसर का अधिक सामान्य रूप है। 80 से 85% लंग कैंसर के मामलों में NSCLC के होते हैं। लंग कैंसर का सामान्य लक्षण खांसी है, जो धीरे धीरे गंभीर हो जाती है और ठीक नहीं होती। इसके अन्य सामान्य लक्षणों में निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जो बार बार होता रहता है, वजन कम होना, भूख में कमी होना, थकान, सांस लेने में तकलीफ, आवाज़ का बदलना शामिल है। प्यारे दोस्तों, जब आप सांस लेते हैं तब यदि कोई सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह आवाज़ कई तरह की सेहत समस्याओं की ओर इशारा करती है, साथ ही फेफड़ों से जुड़ी समस्या भी। अगर आप गहरी या लंबी सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं तो यह अवरोध सीने में तरल पदार्थ के जमा होने का कारण हो सकता है, जो फेफड़ों में कैंसर के कारण पैदा होता है। यदि आप सीने के साथ साथ पीठ और कंधों में भी दर्द महसूस करते हैं तो इसे गंभीरता से लें। यह लसिकाओं के स्थानांतरण के कारण हो सकता है। भले ही आप खुद को स्वस्थ महसूस करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यदि सीने में कफ हो रहा है और यह समस्या 2 से 3 सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक बनी हुई है तो यह संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कफ संबंधी अन्य समस्याएं जैसे थूक में कफ या रक्त होना पर गंभीरता से लें और चेकअप अवश्य कराएं। फेफड़ों के कैंसर के असर बढ़ने पर मस्तिष्क पर भी इसका असर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में लगातार सिर में दर्द बना रहता है। कभी कभी ट्यूमर द्वारा उन सिराओं में भारी दबाव पड़ता है जो शरीर के ऊपरी हिस्से में रक्त को संचारित करती हैं। फेफड़ों के कैंसर के संकेत और लक्षण। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं और इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर कहाँ और कितना फैल चुका है। फेफड़ों के कैंसर के संकेतों को हमेशा आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। कोई लक्षण न होना। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित लगभग 25% लोगों में सबसे पहले कैंसर की पहचान नियमित रूप से करवाए गए छाती के एक्सरे या सीटी स्कैन द्वारा एक छोटे घाव से की जाती है। द्विआयामी एक्सरे या सीटी स्कैन द्वारा परीक्षण करने पर यह गोल ट्यूमर एक सिक्के की तरह लगता है। जिन रोगियों में पहली बार लंग कॉर्नेयर का निदान काइनलेशन से किया जाता है उनमें लंग कैंसर पाए जाने के समय अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। कैंसर से संबंधित लक्षण। फेफड़े और उसके आसपास के ऊतकों पर होने वाले कैंसर के आक्रमण से श्वसन प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसमें खांसी, सांस की तकलीफ, जोर जोर से सांस लेना, सीने में दर्द और खांसी के साथ रक्त निकलना लक्षण हो सकते हैं। यदि कैंसर तंत्रिकाओं पर हमला करता है तो कंधे में भयंकर दर्द होता है। लंग कैंसर के कारण। सिगरेट का सेवन फेफड़े के कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। 1950 के दशक में हुई रिसर्च में इस संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया गया। यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए धूम्रपान के संपर्क में आने से भी कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है और कैंसर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। सिगरेट के धुएं में 4000 से अधिक रसायन शामिल होते हैं, जिनमें से कई कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसने कभी धूम्रपान न किया हो, प्रतिदिन सिगरेट के 1 से अधिक पैक का धूम्रपान करने वाले व्यक्ति में फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। वायु प्रदूषण। हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण लंग कैंसर का कारण बन सकता है। यह जोखिम वायु प्रदूषण के स्तर पर निर्भर करता है कि जिसका आप
नियमित रूप से सामना करते हैं। फेफड़ों के पूर्व रोग। फेफड़ों के पूर्व रोग लंग कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। ये जोखिम आमतौर पर धूम्रपान करने वालों में अधिक होते हैं। फेफड़ों के कैंसर का पारिवारिक इतिहास। यदि आपके किसी करीबी रिश्तेदार जैसे कि माता पिता या भाई बहन को लंग कैंसर है तो आपको भी फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहता है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। HIV, एड्स और अंग प्रत्यारोपण के बाद ली जाने वाली दवाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। HIV या एड्स से ग्रस्त लोगों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लंग कैंसर की रोकथाम। लंग कैंसर की रोकथाम मुख्य रूप से धूम्रपान छोड़ने पर केंद्रित है। ऐसे व्यक्ति जो धूम्रपान की आदत को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक उपाय उपलब्ध है। इनमें निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी आधारित च्युइंगम, चिकित्सक से परामर्श और समर्थन समूह शामिल है। ऐसे व्यक्ति जो धूम्रपान छोड़ना नहीं चाहते लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता है, अगर वे इसे कभी छोड़ भी देते हैं तो उनके वापस धूम्रपान शुरू करने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। चिकित्सक कई कारकों के आधार पर कैंसर के उपचार की योजना बनाते हैं, जैसे आपका संपूर्ण स्वास्थ्य, आपके कैंसर के प्रकार और चरण, आपकी प्राथमिकताएं। आमतौर पर लंग कैंसर के उपचार के एक से अधिक विकल्प इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, विकिरण थेरेपी या लक्षित दवा उपचार शामिल है। इन सभी उपचारों का एक संयोजन इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर का उपचार आमतौर पर इस प्रकार किया जाता है: विकिरण उपचार, कीमोथेरेपी। लंग कैंसर का ऑपरेशन। लंग कैंसर के ऑपरेशन के दौरान आपका सर्जन फेफड़ों के कैंसर को निकालते हैं। इसके साथ बहुत छोटा हिस्सा स्वास्थ्य ऊतकों का भी निकाला जाता है। लंग कैंसर के ऑपरेशन 4 प्रकार से होते हैं: वेज रिसेक्शन, सेगमेंटल रिसेक्शन, लोबेक्टोमी एंड न्यूमोनेक्टेक्टमी। यदि आप सर्जरी से गुजरते तो कैंसर के लक्षण की जांच करने के लिए आपका सर्जन आपकी छाती से लसीका नोड्स को निकाल सकता है। कैंसर में आपको परहेज बताने जा रहे हैं। इन चीज़ों से बचें: धूम्रपान। फेफड़े के कैंसर का खतरा आपके द्वारा हर दिन ज़्यादा संख्या में सिगरेट का सेवन करने और धूम्रपान किए गए वर्षों की संख्या के साथ बढ़ता है। किसी भी उम्र में धूम्रपान छोड़ने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। दूसरों से ग्रहण किए जाने वाला धुआं। अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं फिर भी आपको फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण है सेकेंड हैंड स्मोक, यानी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए धूम्रपान का धुआं आपके अंदर जाना। रेडॉन गैस से खतरा। रेडॉन गैस का उत्पादन मिट्टी, चट्टान और पानी में यूरेनियम के प्राकृतिक रूप में टूटने से होता है। यह गैस अंततः हवा में मिल जाती है जिससे हम सांस लेते हैं। शराब। शराब से भी कैंसर का खतरा बढ़ता है। लंग कैंसर होने पर क्या खाना चाहिए? लंग कैंसर के रोगियों को इन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए: विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ, विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां, कैरोटीनॉइड युक्त भोजन। यह चमकीली हरी, पीली, लाल और नारंगी रंग की सब्जियों में पाया जाता है। सेलेनियम युक्त खाद्य पदार्थ, इसमें ब्राज़ील नट्स, सूरजमुखी और तिल के बीज, मछली और समुद्री भोजन, अंडे, मांस और साबुत अनाज शामिल है। क्यूरक्यूमिन, यह भारतीय मसाले हल्दी का ही एक रूप होता है और अधिकतर करी में उपयोग किया जाता है। सोया युक्त भोजन, इसमें टोफू, टेम्पे, तामरी यानी सोया सॉस और सोया दूध शामिल है। ओमेगा 3, इसमें ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ जैसे ट्यूना, सैल्मन, सार्डिन, हेरिंग और उनका तेल, चिया और सन के बीज और कोल्ड प्रेस प्रक्रिया द्वारा निकाला गया इनका तेल शामिल है। विटामिन D3। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। ग्रीन टी। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल नामक कैंसर रोधी तत्व होते हैं, इसलिए इसे दिन में 2 बार नियमित रूप से पीना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।